नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे न्यूज। चलिए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 5 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। एमपी में गर्मी के बीच बारिश का दौर। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 4 दिन बारिश और ओले का अलर्ट। स्मार्ट मीटर के साइड इफेक्ट सुनिए। उपभोक्ताओं को रुला रहा बिजली विभाग, 3 महीने का बिल आएगा एक साथ। पहलगाम हमला। मध्य प्रदेश से 228 पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश। एमपी के लाखों सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे खुश। मोहन सरकार देने जा रही बड़ा तोहफा। अभी प्रदेश के कर्मचारियों को 50% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन अब इसमें 5% की बढ़ोतरी के आसार हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बांटा नियुक्ति पत्र। चयनित युवाओं ने जताई खुशी। एमपी के जबलपुर सहित 19 जिलों में हो सकती है बारिश, 3 जिलों में चलेगी लू। एमपी में अब पुलिस को सांसदों विधायकों को सैल्यूट करना अनिवार्य, डीजीपी का आदेश। जीतू पटवारी ने कहा, पुलिस की वर्दी का अपमान। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार वितरण में गड्ढाबड्ढी रोकने के लिए अब नई व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत केंद्रों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर को सता रहा सचिन से जुदाई का डर। पीएम मोदी सीएम योगी से लगाई गुहार, बोली, मैं इनकी अमानत। पहलगाम हमला। उप डीजीपी ने दिए नेपाल सीमा और टोल प्लाजा पर जांच बढ़ाने के निर्देश। हरियाणा में पकड़े गए 15 पाकिस्तानी। 2024 में वीजा लगाकर आई थी फैमिली। हाथ जोड़कर बोले, मत भेजो, वो प्रताड़ित करेंगे। पहलगाम हमले के बाद 8वें आतंकी का घर मिट्टी में मिला। सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जमील अहमद का घर आईईडी से उड़ाया। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। पहलगाम हमले और पाकिस्तान को सबक सिखाने पर बोल सकते हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद। आतंकियों की मदद कर रहे थे 15 कश्मीरी। जांच में खुलासा। पहलगाम हमले के बाद व्यापार रोकने से पाकिस्तान में आई आफत। दवाइयों की भारी किल्लत से जूझ रहा पड़ोसी। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका। पहलगाम हमले पर भारत के साथ आया यूएई। आतंकवाद पर कही ये बड़ी बात। हलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद मां वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। आदेश का इंतजार। दुश्मनों का जवाब देने के लिए बीएसएफ तैयार। बीएसएफ कंपनी कमांडेंट अखिलेश। भोपाल के लव जिहाद मामले पर सीएम मोहन यादव सख्त। शिक्षण संस्थानों पर रहेगी पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहरा इलाके के गुरी गांव में मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले के मुख्य संदिग्ध आदिल हुसैन ठोकर के घर को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया। बेटे की करतूतों का खामियाजा भुगत रहा परिवार। आदिल के घर पर चला बुलडोजर। मां की चीख, सरेंडर कर ले बेटा। पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध लगाने से महंगी हो जाएंगी ये चीजें। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित। पाकिस्तानी नागरिकों के भारत छोड़ने का आखिरी दिन। मां से जुदा होकर पाकिस्तान लौटे मासूम। बेटी बोली, दिल टूट गया, अकेले नहीं रह पाएंगे। पहलगाम हमला। केंद्र सरकार का एक और सख्त फैसला। पाकिस्तानी हिंदुओं की 4 धाम यात्रा पर रोक। डेडलाइन खत्म। पाकिस्तानियों का वापस लौटने का आज आखिरी दिन। अटारी बॉर्डर पर लंबी लाइन। कई लोग हो रहे परेशान। भारत की कार्रवाई से सहम गया पाकिस्तान। सभी रेलवे स्टेशन पाक आर्मी को सौंपे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने कहा कि इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है और हर नागरिक आक्रोश से भरा हुआ है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। अटारी बॉर्डर के किसानों को 2 दिन में खेत खाली करने के निर्देश। सीमा पर बढ़ा तनाव। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान के फूले हाथ पांव। 23 भारतीयों को निकाला व वीजा सुविधाएं भी की रद्द। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पाकिस्तानी नागरिकों की 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है।
पहलगाम हमले से मेरे दिल में गहरी पीड़ा है, मन की बात में बोले पीएम मोदी। भारत छोड़कर नहीं जाना चाहते पाकिस्तानी, तरह तरह के बहाने बनाकर मांग रहे मोहलत। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार, हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद। नागरिकों और आतंकवादियों के बीच हो पहचान, निष्पक्ष जांच कराई जाए। पहलगाम हमले पर महबूबा मुफ्ती की केंद्र से अपील। पहलगाम में नमाज के बाद सड़कों पर उतरे स्थानीय मुस्लिम पर्यटकों के बारे में कहा, ऐसा कि फट जाएगा कलेजा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि यह पहलगाम हमला कश्मीरियत पर हमला है और जिन्होंने यह हमला किया है उन्हें सरेआम फांसी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ, जिस वर्ग में भर्ती उसी में पदोन्नति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह हमले का जिक्र किया। पीएम ने पहलगाम हमले को लेकर कहा, मेरे मन में पीड़ा है। पहलगाम में आतंकी हमला आतंक के आकाओं की हताशा को दिखाता है। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पाकिस्तान को 2 टूक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने कड्ढा रुख अपना लिया है। वहीं भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को भी सरकार ने वापस अपने देश जाने का आदेश दे दिया है। मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, अपने मुल्क वापस न जाने की जिद पर अड्डी सीमा हैदर। पाकिस्तान और अवैध बांग्लादेशियों को गृह मंत्री ने दे दिया अल्टीमेटम, गुजरात में बड़ा एक्शन। पहलगाम आतंकी हमले पर पहली बार बोले आरएसएस प्रमुख, राजा अपने कर्तव्य का पालन करे। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा, आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले ही वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। प्रदेश में 9 वर्ष के बाद पदोन्नति नियम तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन वेतन के लाभ का मामला अटका हुआ है। यह कब से दिया जाएगा तय नहीं हो पा रहा है। मध्य प्रदेश बना किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा। गेहूं खरीदी पर देश में सबसे अधिक 2,600 रुपए प्रति क्विंटल दे रही सरकार। इंदौर में निजी स्कूल की टीचर से स्कूल बस में दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तिलकनगर पुलिस ने बस चालक पर केस दर्ज किया है। आरोपित टीचर को ब्लैकमेल करने लगा था। अब कैसे होगी गेहूं की हेराफेरी? लग रहे हैं क्यूआर कोड, सीएम ने कहा। पंजाब हरियाणा हमसे पीछे। मध्य प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत आज से की जाएगी। इस गाड़ी के शुरू होने से मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा। सबसे ज्यादा लाभ सतना, जबलपुर और इटारसी के रेल यात्रियों को मिलने वाला है।